हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। लाइब्रेरी साइंस की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एक प्रकार की क्लासिफिकेशन स्कीम है और इसमें मेन क्लासेस कौन कौन सी, इसे किसने डिवाइस किया, यह किस प्रकार की स्कीम है, इसमें टेबल्स कितनी होती हैं या इसमें कितने वॉल्यूम्स होते हैं या इसमें कितनी मेन क्लासेस होती हैं, और साथ ही साथ किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो कृपया इस लेक्चर को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, ये बेसिकली हमारा जो BLIS 104 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल पेपर है 104, तो उसका ही पार्ट है जिसमें कि दो क्लासिफिकेशन स्कीम दी गई हैं। एक है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम और एक है कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम। कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे DDC के बारे में। तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका पूरा नाम है और इसका नाम ये क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसको डेवलप करने का श्रेय हमारे मॉडर्न फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहे जाते हैं, और या फिर हम कहते हैं मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस के पितामह जो मेलविल डेवी सर हैं, उनके द्वारा इसका विकास किया गया। और इसका विकास 1873 से लेके 1876 तक चला और फाइनली ये बुक फॉर्म में हमें 1876 में प्राप्त हुई। इसको तैयार करने के दौरान हमारे जो मेलविल डेवी सर थे, उन्होंने कई सारी लाइब्रेरीज का विजिट किया और उन्हें लगा कि हमारी जो लाइब्रेरीज में बुक्स होती हैं उसे हम कैसे सब्जेक्ट के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और कैसे हम लाइब्रेरीज के यूजर्स को बहुत कम समय में वो बुक्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने हमारे जो हमारे जो मेलविल डेवी सर थे, उन्होंने DDC की रचना की। और इसमें इसका जो पहला एडिशन आया था वो 1876 में आया था और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं कि ये कितने पेजेस में आया था। तो ये 44 पेजेस में आया था और इसका जो टाइटल है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है A classification and subject index for cataloging and arranging the books and pamphlets of a library। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, A classification and subject index for cataloging and arranging the books and pamphlet of a library। तो ये पूरा टाइटल था जो पहला एडिशन आया था DDC के पहले वॉल्यूम का, तो उसका ये पूरा टाइटल है और ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साथ ही साथ ये कितने पृष्ठों में था, ये 44 पृष्ठों में पहला एडिशन आया था, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कि डिटेल इन्फॉर्मेशन की, तो 12 पृष्ठ की इसकी भूमिका थी और 12 पृष्ठों की इसकी अनुसूची थी, इससे हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, और 18 पेजों में इसका अनुक्रमणिका दी हुई थी तथा 2 पृष्ठों में इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ था। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि 44 पेजेस में क्या क्या चीजें अंकित थी। तो ये बात हुई कि ये पहला एडिशन कब आया था, ये अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एडिशन के साथ ही साथ ये जितने भी एडिशन इसके बाद के हैं आपके 15th एडिशन तक, ये पहले सिंगल वॉल्यूम में ही आए और इसके बाद 2 वॉल्यूम में ये 16वें एडिशन से स्टार्ट हुआ इसका 2 वॉल्यूम आना, ठीक है। और इसी तरह 17 में भी 16 और 17 एडिशन में इसके 2 वॉल्यूम पब्लिश हुए और 18 और 19 में ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ। और हमारे कोर्स में भी जो हमारा 104 का पेपर है उसमें भी हम 19 एडिशन हमारे यहाँ चल रहा है और इसमें 3 वॉल्यूम है, जिसका कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट वॉल्यूम में इंट्रोडक्शन टेबल का वर्णन है और जो सेकेंड वॉल्यूम है वो आपका शेड्यूल है, जिसमें कि संसार के जितने भी हमारे नॉलेज या सब्जेक्ट दे रखे हैं उनके मेन क्लासेस के बारे में विवरण दिया हुआ है। साथ ही साथ जो हमारा इसका थर्ड वॉल्यूम है वो रिलेटिव इंडेक्स कहलाती है और इसमें कि जो DDC के क्लास नंबर हैं वो एक रेडीमेड फॉर्म में दे रखे हैं और वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या फिर डिक्शनरी ऑर्डर में दिए हुए हैं, या फिर हम उसे आंसर की भी कह सकते हैं या फिर बैक डोर भी कहते हैं। अगर हमें आंसर डायरेक्ट सर्च करना है तो हम रिलेटिव इंडेक्स को जाकर देख सकते हैं या फिर हम उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने नंबर को कि ये नंबर हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 3 के बारे में था जो कि 18 और 19 एडिशन में हमारा जो DDC है वो 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश होना प्रारंभ हुआ। इसके बाद 20th हमारा जो एडिशन था वहां से ये जो
हमारा डीडीसी किताबें हैं वो 4th वॉल्यूम में आनी स्टार्ट हुई, और इसमें कुछ खास नहीं किया गया। इसमें शेड्यूल था, बिकॉज टाइम क्या हो रहा है कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से शेड्यूल जो है वो हमारा 2 भागों में विभाजित हो गया, और बाकी जो इंट्रोडक्शन टेबल और रिलेटिव इंडेक्स है वो हमारा 1 वॉल्यूम में था। तो इस प्रकार से 20 से लेके अब तक 20th जो 23rd एडिशन जो है लास्ट है, अभी रिसेंट में पब्लिश हुआ है 2011 में। उसके बाद अभी तक कोई फिलहाल का एडिशन नहीं आया है। तो 23 एडिशन लास्ट एडिशन है, और ये 4th वॉल्यूम में अभी तक पब्लिश हो रहा है। और अगर हम बात करें कि 4th वॉल्यूम कब से प्रारंभ हुआ था पब्लिश होना, तो वो 20th वॉल्यूम से, यानी कि 20th एडिशन से प्रारंभ हुआ था कि ये 4th वॉल्यूम में पब्लिश होगी। और अभी लेटेस्ट एडिशन जो आया है इसका 23 आया है, और इसका ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल है, जो कि 2011 में आया था, और ये 4th वॉल्यूम में है। इसमें शेड्यूल 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में, क्योंकि ये वॉल्यूम्स कब 2 वॉल्यूम में आया, या इसकी स्टार्टिंग कितने पेजेस में आया था, या रिसेंट में ये कितने वॉल्यूम्स में पब्लिश हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो डीडीसी है वो किस प्रकार की क्लासिफिकेशन स्कीम है। इस पॉइंट से भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसे हम इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, या फिर हम हिंदी में बात कर लें तो परिगणनात्मक, या फिर हम प्योर नोटेशन बेस्ड इसे बोलते हैं। क्योंकि इसमें जब हम क्लास नंबर बनाते हैं किसी बुक का, तो इसमें हम लोग एक प्रॉपर डिजिट का ही प्रयोग करते हैं और डॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से हम लोग इसे प्योर नोटेशन या इन्यूमरेटिव, या फिर इसे हम परिगणनात्मक स्कीम कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं। तो डेसिमल यहीं से आया कि आपका उनके नाम से लिया गया है, मेलविल डेविस से। और डेसिमल क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम डॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर डॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में। इसमें अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे जो ज्ञान जगत में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो 10 मेन क्लासेस हैं टोटल हमारे पास, जिसमें हमने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड किया है, और फिर फर्दर 10 में डिवाइड किया, देन फर्दर हमने 10 में डिवाइड करते चले गए हैं। तो इस तरह से हमने इसका डिवीजन किया है हमारे जो भी संसार में सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो उन 10 जो मेन क्लासेस हैं उसको हम कैसे लर्न करेंगे, उसकी मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। तो आई होप आपको क्लियर होगी और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक मैं पहले एक्सप्लेन कर लेती हूँ, देन उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को। ये जो आपकी जो 10 मेन क्लासेस हैं बेसिकली शेड्यूल में दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें कि सारे संपूर्ण ज्ञान जगत के सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। और सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो जनरल वर्क एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, या फिर उसे हम जर्नेलिया भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम 000 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है 100, जिसे हम फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 200 इट मीन्स रिलीजन, एंड देन 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, देन 500 प्योर साइंस या फिर नेचुरल साइंस। देन आता है 600, जिसे हम टेक्नोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन 700 आर्ट एंड रिक्रिएशन, एंड देन 800 लिटरेचर, एंड लास्ट 900 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सो ये बेसिकली हमारे 10 मेन क्लासेस हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी इसमें ही समाहित हैं, और इसके अंदर ही सब कैटेगरीज में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो इसमें ही कंसीडर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जनरल वर्क्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, इसका नंबर है 000। ठीक है, तो 00 से लेके आपका 099 तक आपका इसी से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। जनरल वर्ड्स वो होते हैं बेसिकली जो कहीं भी नहीं आएंगे। इतने जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, जनरल वर्क हो गया, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी हो गई, इस तरह से चीजें होती हैं। जैसे लाइब्रेरी साइंस हो गया, यानी इस तरह की चीजें जो कहीं भी नहीं आती आपके रिमेनिंग क्लासेस में, वो सारी आपके 00 में आएंगी।
000, ठीक है। कभी भी आप इसे 000 नहीं बोलेंगे, 000 एक फॉर्मल तरीका होता है आपको इसको बोलने का, इसे प्रोनाउंसिएशन करने का, तो आप उसी तरीके से बोलेंगे। आप 100 ही बोलेंगे, नॉट 100, ठीक है। इस तरह से ही बोलेंगे आप, इस बात का खास ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जनरल वर्क से मैंने बताया। इसे लाइब्रेरी साइंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर क्या है आपका डीडीसी में 020। और इसमें एक खास बात और है, जब भी हम क्लास नंबर बनाते हैं डीडीसी में, हमेशा मिनिमम 3 डिजिट की आवश्यकता होती है। अगर आपका 20 लाइब्रेरी साइंस का नंबर है तो हम 0 अपने मन से ऐड करेंगे आगे, ठीक है। अगर एक नंबर कोई भी अगर सिंगल नंबर भी है तो हमें 002 ऐड करने पड़ेंगे आगे, यानी कि मिनिमम डीडीसी का कोई भी नंबर बनेगा तो मिनिमम 3 डिजिट का ही बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब इन्फॉर्मेशन थी 10 मेन क्लासेस के बारे में। और इसमें हम फिलोसफी, साइकोलॉजी में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनको कंसीडर करते हैं। देन रिलीजन, जो भी धर्म से रिलेटेड चीजें होती हैं। सोशल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि बहुत बड़ी क्लास है इसमें, और इसमें क्या होता है कि जितनी भी समाज में इम्पैक्ट डालती हैं वो चीजें, वो सारी इसमें आती है। जैसे कि बात करें हम लॉ की, है ना, सोशियोलॉजी की, सोशल साइंस की, वो तो है ही आपका टॉपिक मेन। एंड देन एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, मिलिट्री साइंस हो गई, या फिर लॉ हो गया, है ना, फिनेंस हो गया। तो जो सारी चीजें आपके समाज में इम्पैक्ट डालती हैं वो सारी हमारे सोशल साइंस के मेन क्लास के अंतर आती हैं। तो इस तरह से हम एक तरह से याद कर सकते हैं। और 10 मेन क्लासेस जो मैंने भी आपको बताई हैं वो आपको एनी हाउ लर्न करनी है, टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप डीडीसी में कॉल नंबर बना सकते हैं या क्लास नंबर बना सकते हैं, ठीक है। और के बाद आता है प्योर साइंस। प्योर साइंस में जो नेचुरल साइंस होती है, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गया, है ना। तो जो नेचुरल साइंसेस में हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब पहले से दे दी जा चुकी हैं प्रिंसिपल्स हैं उनके, तो उसको रखते हैं। और इसके बाद जो हमारा 600 टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में जो भी साइंस के एप्लीकेशंस को हम यूज कर कुछ नई चीजें इन्वेंट करते हैं, जैसे कि टीवी हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, है ना। तो वो सारे क्या है हमारे टेक्नोलॉजी मेन क्लास के अंतर्गत वो आएंगे, वो हमारे प्योर साइंस के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। आर्ट्स एंड रिक्रिएशन में फाइन आर्ट्स वगैरह सारी चीजें होती हैं वो आपके इस मेन क्लास में आती हैं। देन 800 लिटरेचर, जो भी हमारा हिंदी इंग्लिश जो भी हमारा लिटरेचर होता है वो सारा इसमें कंसीडर किया जाता है। देन 900 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ये आपकी 10 मेन क्लासेस हैं, मैंने ब्रीफ में डिस्क्राइब की है यहाँ पे। और इसको याद करने की एक ट्रिक है जो कि भी मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपको फर्स्ट 4 क्लासेस याद करनी है तो GPRS, G फॉर जर्नेलिया, P फॉर फिलोसफी, R फॉर रिलीजन, S फॉर सोशल साइंस, GPRS। देन L and T, L फॉर लैंग्वेज, N फॉर नेचुरल साइंस एंड T फॉर टेक्नोलॉजी। तो आपको 7 मेन क्लासेस याद होंगी, GPRS, LNT एंड देन ALG, यानी कि अलग। ALG याद कर लीजिए या अलग याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको 3 टर्म्स याद करने हैं और आपको 10 मिनट क्लासेस याद हो जाएंगी। तो जो भी आपको इजी लगे वो आप तरीका अपना के से याद करना है। मेन आपका ऑब्जेक्टिव है आपको याद करना, ठीक है। तो GPRS यानी कि G फॉर जर्नेलिया, P फॉर फिलोसफी, देन R फॉर रिलीजन, S फॉर सोशल साइंस, देन LNT यानी कि लैंग्वेज, नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, A फॉर आर्ट एंड रिक्रिएशन, L फॉर लिटरेचर, देन G फॉर ज्योग्राफी। और हिस्ट्री हमने इस तरह से याद किया हुआ है जिससे कि थोड़ा इजी रहेगा एक बनाने के लिए। तो मैंने अलग याद की, GPRS, LNT एंड अलग, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हैं याद करने के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेबल्स के बारे में कि इसमें कितनी टेबल्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो डीडीसी में 19th एडिशन चल रहा है उसमें 7 टेबल हैं। और सबसे पहले टेबल का नाम है स्टैंडर्ड सब डिविजन। उसके बाद है हमारा एरिया टेबल जो कि टेबल 2 कहलाती है। देन होता है हमारा सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर एंड देन आपका आता है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। उसके बाद हमारा टेबल 5 आती है रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप। एंड 6 टेबल का नाम है लैंग्वेज। और 7 जो हमारी टेबल है वो पर्सन है। तो ये हमारे 19th एडिशन में 7 टेबल्स हैं। स्टैंडर्ड सब डिवीजन को हम लोग कॉमन आइसोलेटिव बोलते हैं। और इसमें हमारे जो भी फॉर्म होते हैं जैसे पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन या फिर आपका इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कई तरीकों से कि ये कॉमन आइसोलेट है टेबल है या फिर आपकी स्पेशल आइसोलेट है। जैसे कि आप बात करें लैंग्वेज हो गया या लिटरेचर हो गई, ये स्पेशल आइसोलेट कहलाते हैं, स्पेशल आइसोलेट टेबल कहलाते हैं, क्योंकि इसमें ये जो टेबल्स होती हैं वो पर्टिकुलर हम किसी स्पेशल क्लास मेन क्लास के साथ ही
यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो टेबल है उससे जुड़े हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो टेबल सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी टेबल जो हमारी, वो सेकेंड एडिशन में, यानी कि जो 1885 में टीडीसी का सेकेंड एडिशन आया था उसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। और द वर्ड फॉर्म डिवीज़न, जो हमारा द वर्ड फॉर्म डिवीज़न जिसे हम आजकल स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के नाम से जानते थे, पहले उसे हम फॉर्म डिवीज़न के नाम से जानते थे, जो कि 17th एडिशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके बाद इसे फॉर्म डिवीज़न को ही बदल कर इसे स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का नाम दे दिया गया। और इसके बाद हमारा जो टेबल 2 एरिया है, यानी कि उसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो उसे इंट्रोड्यूस किया गया था 17th एडिशन में, जो कि 1965 में आया था। तो ये कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो कि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपका जो एग्जामिनेशन है थोड़ा टफ लेवल का होता है तो ये माइन्यूट लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो 5th टेबल है हमारे सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, एंड टेबल 4 है जो सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, या जो भी हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग जो 5 टेबल्स हैं वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वो हमारे 18th एडिशन में इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि 1971 में आया था। और इस प्रकार से हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि 7 टेबल्स का एक इतिहास है कि कब कौन सी टेबल सबसे पहले आई थी और कौन सी टेबल को हम पहले किस नाम से जानते थे। तो ये उनका इतिहास है। मैं दोबारा थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ कि सबसे पहले हम अगर बात करें कि जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है उसे हम फॉर्म डिवीज़न के नाम से जानते थे। और सबसे पहले जो फर्स्ट टेबल थी वो सेकेंड एडिशन में इंट्रोड्यूस की गई थी। और इसके बाद 17th एडिशन में टेबल 2 का विकास हुआ, या उसकी मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके बाद जो लास्ट 5 टेबल, यानी कि 2 टेबल तो हमने पहले से बता दिया आपको, और जो लास्ट 5 टेबल्स हैं जिसमें कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर है, इंडिविजुअल लैंग्वेज है, रेशियल एथनिक ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज है, पर्सन है, तो जो भी रिमेनिंग 5 टेबल्स हैं वो आपके 18th एडिशन में आई थी। और इस प्रकार से हमारी जो 7 टेबल हैं वो कंप्लीट हो गई थी। तो ये इतिहास है और इसे ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और कुछ नए टर्म्स भी हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें ये पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एडिशन किस वर्ष आया और उसका नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एडिशन, वो 1993 में आया था और इसका नाम था डेवी फॉर विंडो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ इसका लेटेस्ट एडिशन ऑफ डीडीसी कब पब्लिश हुआ था, 23rd एडिशन, जो कि मैंने भी आपको बताया कि लेटेस्ट एडिशन जो है वो 23rd एडिशन है, जो कि 2011 में पब्लिश हुआ। और ये एट प्रेजेंट OCLC द्वारा पब्लिश किया जा रहा है और इसके पब्लिशर का नाम है माइकल पंजी। तो इससे भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक एडिशन 1993 में पब्लिश हुआ, जो कि डेवी फॉर विंडो के नाम से पब्लिश हुआ। और साथ ही साथ इसमें वेब डेवी के नाम से भी एक एडिशन पब्लिश हुआ था, जिसे हम लोग कहते थे इसका ऑनलाइन एडिशन वेब डेवी, और ये 2003 में आया था। और ये CD-ROM एडिशन भी कहते हैं इसे, और CD-ROM में भी अवेलेबल है। तो वेब डेवी और डेवी फॉर विंडो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप अलग अलग ज़रूर याद कर लीजिएगा। डेवी फॉर विंडो आपका सबसे पहले आया था 1993 में और वेब डेवी है आपका 2003 में। तो ये इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अभी आज आपके साथ डिस्कस किए। और इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर मैं अभी इसमें डिस्कस करूं तो मुझे लगता है अभी काफ़ी समय लगेगा, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, जैसे नेमोनिक हो गया आपका या फॉक्सोनॉमी हो गया, तो ये भी टर्म्स पूछे जाते हैं और उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए मैं इसके ही एपिसोड में उसे डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और इसी लेक्चर की सीरीज़ में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।